हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले मेजरिंग स्पीड, यानी कि हम स्पीड यानी कि चाल को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हैविंग लर्न अबाउट हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, हमने ये तो देख ही लिया कि किस तरीके से हम टाइम और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, यानी कि दूरी और समय का मापन कर सकते हैं। नाउ हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड को भी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की चाल को भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका भी मापन कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। चलिए फटाफट से देखते हैं कि जो बॉल ग्राउंड में चल रही होगी उसको हम कैसे मेजर करेंगे। सो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद द chalk powder or a lime and ask one of your friend to stand 1 or 2 meter away from it। क्या करना, एक लाइन बनाना चौक से, या फिर अपने आपके पास पाउडर होता है ना, चूना, चूने से बना लेना, एक लाइन बनाना और उस लाइन से 1 या 2 मीटर दूर अपने दोस्त को बोलना खड़े हो जाओ। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अराउंड द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। और दोस्त को क्या करना है, एक बॉल को आपके क्या करना है, फेंकना है, रोल कराना है इस लाइन के ऊपर से। द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। आपने क्या करना है, टाइम नोट करना है। देखो आपने अपने दोस्त को बोलना है कि ऐसी एक लाइन है, यहाँ पे खड़े हो जाओ और आप इस बॉल को फेंको इस लाइन को पास कराते हुए। ठीक है, आपने जैसे ही नोट करना है कि कितने देरी में ये लाइन क्रॉस करती है और कितनी दूर जाकर ये वस्तु रेस्ट में आ जाती है, ये पता करना है। हाउ मच टाइम द बॉल टेक कम टू रेस्ट, और कितना समय लगाया इस बॉल ने जिससे ये विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट में आ जाए। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एट विच, देखो ये वाला डिस्टेंस आपने देखा, जो बॉल है वो कितनी दूर गई, क्रॉसेस द लाइन वेयर इट कम्स टू रेस्ट, और देखो कहाँ पर वो रेस्ट पे आ गई। यू कैन यूज अ स्केल, आप स्केल यूज कर सकते हो। आप इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करें और मेजरमेंट करके देखें बार बार, तो आप देखेंगे कि ये जो बॉल है ये हर बार अलग अलग तरीके से आगे जा रही होगी, अलग अलग दूरी मापन कर रही होगी, टाइम भी इस पे ज्यादा लग रहा होगा इस तरीके से। तो आपने क्या किया, इसकी स्पीड निकाली। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग्स यू इज द फास्टेस्ट। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपको देखने का मिलेगा कि यहाँ पर फास्टेस्ट कौन है, सबसे तेज कौन है। तो स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन। तो यहाँ पर कुछ कुछ हमारे पास क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। देखो इस टेबल में हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो रॉकेट जो लॉन्च होता है सैटेलाइट से, जो अर्थ के ऑर्बिट में जानता है, वो भी 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ले लेता है। यानी कि जो रॉकेट हमारा पृथ्वी से बाहर जाके हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो रॉकेट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। वहीं पर बात करें ट्रोटाइज, जो कौन होता है, एक कछुआ, कैन मूव ओनली स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कछुआ बहुत ही हल्के चलता है, आपको पता ही है, कछुआ चलता है 8 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। तो देखो रॉकेट कितना फास्ट है, वो 8 किलोमीटर 1 सेकंड में चल रहा है, वहीं पर कछुआ 8 सेंटीमीटर 1 सेकंड में चल रहा है ना। यू कैन कैलकुलेट हाउ फास्ट इज रॉकेट कंपेयर टू टॉर्टॉइज। बिल्कुल, आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो कि कछुए के कंपैरिजन या कछुए के मुताबिक कितनी तेजी से ये रॉकेट चल रहा है। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it given time। जैसे ही आपको पता लग जाए भाई कि स्पीड क्या है, चाल क्या है किसी भी चीज की, आप निकाल सकते हो उसने कितनी दूरी तय की है कितने समय पे। ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। आपको बस करना क्या है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए, अगर हमें टाइम निकालना है तो अगर हमारे पास डिस्टेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, यानी कि यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारी गाड़ी और या मोटरसाइकिल के ऊपर एक मीटर फिट होता है, उस मीटर को बोलते हैं हम, जिसमें हमें क्या पता लगता है, हमारी बस की स्पीड, कार की स्पीड, बाइक की स्पीड पता लगती है, और वो हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, हमारी गाड़ी की स्पीड बताता है। चलिए फटाफट से इन्हें नोट करें, देन मैं आपको इस पे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें स्पीड दे रखी है ना, फेल्कॉन की स्पीड दे रखी है 320। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया हमने, तो कैसे बदलेंगे, किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में और सेकंड को आवर्स को बदलेंगे सेकंड में। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 112, तो 112 को हम कैसे करेंगे, देखो 112 किलोमीटर पर आवर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 112 किलोमीटर प्रति घंटे को बदल लेते हैं हम किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 112 गुणा 1000 अपॉन में 60 गुणा 60। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 6 से काटते, देखो 6, 2 से काटते, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 छके 12। फिर ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो हमारा आ जाएगा ये 28 गुणा 10 बटा 9
तो ये बन जाएगा हमारे पास 280 को जब भाग देंगे 9 से, 9 तिया 27, 1 0, 9 एकम 9, 1 पॉइंट लगा के 0, 9 एकम 9, 1 पॉइंट लगा के 0, 9, तो 31.11 हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पर आंसर, 31.11 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो ये किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू फिश, वो 40 से 46 होती है, तो हम 40 ले लेते हैं। तो 40 से जैसे हम इस मान को ले लेंगे ब्लू फिश के लिए, तो 40 का क्या करेंगे हम, 1000 बटा 60 गुणा 60, 1 2 1 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो बन जाएगा 100/9, यानी कि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 11.11 के हेरफेर में आ जाएगा, यानी कि 11.11 मीटर पर सेकंड। ऐसी है 56, 56 गुणा क्या करेंगे हम, 1000 बटे 60 गुणा 60, ऐसी 19 गुणा 1000 बटा 60 गुणा 60, ऐसी यहाँ पर 11 गुणा 1000 बटा 60 गुणा 60, ऐसी 40 गुणा 1000 बटा 60 गुणा 60। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड का परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्पीड कैसे निकाली जाएगी और तरीके से। तो जैसे मान लिया जाए कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि a body goes from point A to B at a distance of 100 kilometer in 2 hours. Find the speed of the body. क्या कह रहा है, एक वस्तु A से B 100 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय करती है, वस्तु की चाल ज्ञात। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्यूशन की बात करूं, अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ए से लेके बी तक ये बॉडी गई है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, कितने टाइम पर, 2 घंटे पे, है ना। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना दिया है, दूरी दी है हमें 100 किलोमीटर, टाइम दिया है, समय दिया है 2 घंटे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होती है हमारे पास 100, और समय क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, 2 घंटे यानी कि 2, तो 100 बटा 2 जाएगा तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हमारी चाल हो जाएगी। चलिए नोट करेंगे इसे। सो ये बेसिकली हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या आ गई, हमारी चाल आ गई। ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में भी पूछ लेता है कई बार, तो कुछ नहीं करना, 50 है, किलोमीटर को मीटर बदल दो, 1000, है ना, और घंटे में होता है 60 × 60 सेकंड, तो 0 से 0 उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, ये हो गया 50 × 10 अपॉन 6 × 6, तो 6 2 3, यहाँ आएगा 5, एंड 2 का 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25।
तो बच जाएगा 25 पंजे 125 बटा 9 मीटर पर सेकंड। ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में हमारे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। चलिए ठीक है, फटाफट से इसको देख लें, फिर आगे बात करते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास चाल और समय दे रखा होगा, यानी कि स्पीड और टाइम दे रखा हो, तो कैसे हम दूरी निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस इफ द स्पीड एंड द टाइम्स आर गिवन। जल्दी से नोट करें फटाफट से। ठीक है, देखिए आपको बोला है एक बॉडी, अ बॉडी इज मूविंग with a speed of 60 kilometer per hour. Find the distance covered by body in 3 hours. क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या चलती है, 3 घंटे बाद या 3 घंटे में इसके द्वारा मापी गई दूरी ज्ञात करें। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाल आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है 3 घंटे, है ना, 3 आवर। हमसे पूछा है डिस्टेंस कितना होगा, दूरी ये वस्तु कितना चली होगी। तो इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी हमें निकालनी है। लेट अस कंसीडर डी दूरी है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो चाल है हमारे पास कितनी 60, और दूरी समय है हमारे पास 3, तो 60 थिया 180 किलोमीटर, ये हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर है। चलिए फटाफट नोट कर लें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा हो कि एक वस्तु 240 किलोमीटर गई, ठीक है, और आपको स्पीड दे रखी हो कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा, टाइम निकालें। यानी कि आपको दूरी दे रखी थी, आपको चाल दे रखी थी, आपको समय पूछा गया है, यानी कि टाइम आपसे पूछा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाना है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, हम सूत्र लगाते हैं, है ना। और यहाँ से समय अगर निकालना हो तो वो निकल जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी है 240 और चाल है 60, 60 से कटेगा 4 टाइम्स, टी बराबर आ जाएगा 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे में ये पूरी की पूरी 60 किलोमीटर की चाल से चलेगी और 240 किलोमीटर कवर कर देगी, यानी कि 4 घंटे में हम 240 किलोमीटर निर्धारित कर लें। चलिए फटाफट से देख लें इसे भी। तो इस तरीके से आपको अगर चाल दे रखी होगी, दूरी दे रखी होगी तो समय निकाल सकते हो, अगर समय और चाल दे रखी होगी तो दूरी निकाल सकते हो, और अगर दूरी और समय दे रखा हो तो चाल निकाल सकते हो। यानी कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड अगर कोई सी भी दो चीजें आपको दे रखी हो।
तो ये था बेसिक आइडिया कि कैसे हम स्पीड को मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।